हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का काव्य खंड से चैप्टर 3 जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है पवन दूतिका। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। बैठी खन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दीर्घ युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रात वाली सुपवन इसी काल बातायन से। खिन्ना यानी कि दुखी मन से, दिवस एक दिन, गेह घर। एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थीं और उनकी आँखों से, युगल कहते हैं बेटा जोड़ा, जो आँखों का जोड़ा होता है। दृग मीन्स होती हैं आँखें और युगल मीन्स होता है जोड़ा। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आँखों से आंसू आकर धरा को भिगो रहे थे, धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, इतने में ही फूलों की सुंदर सुगंध को लिए, फूलों की अच्छी सुगंध को लिए इस घर में प्रात वाली यानी सुबह वाली सुंदर पवन खिड़कियों से घर के अंदर आ गई। बातायन यानी खिड़कियाँ, सुपवन सुंदर पवन खिड़कियों से अंदर आ गई। सुबह वाली सुंदर पवन खिड़कियों से अंदर आ गई अपने साथ फूलों की सुगंध को लेकर। जब राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू बहकर धरा को भिगो रहे थे। सेकंड पर चलते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली से दुख से श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख, अपने दुखों को और भी ज़्यादा बढ़ता देखकर और दुखी होकर धीरे से राधिका जी, श्रीमती राधिका जी उस वायु से धीरे से क्या बोली कि हे सुबह वाली प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए मेरे लिए जो ये काल है ये तो कलुषित हो ही चुका है, क्रूर हो ही चुका है, क्या तू भी कलुषित हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र बाले, मेरे प्यारे राधा जी के प्यारे कौन थे? श्री कृष्ण। नव जलद से कंज से नेत्र वाले, बादलों के जैसे कमल के जैसे नेत्रों वाले, जलद से कंज से नेत्रों वाले। जाके आए न मधुवन से, जब से वो मधुवन से गए हैं, जब से जाकर वापस नहीं आए। और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश भेजा है, कोई खबर भी नहीं भेजी है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और वो मेरे प्रिय थे और वो मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं उनके विरह में यानी कि उनकी जुदाई में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ऐसा कर तू श्री कृष्ण के पास जा और जो मेरी ये दुख की सारी कथा है, जो कहानी है, तू जाके ये सब श्री कृष्ण को सुना दे। राधा ने ये किससे कहा? सुबह वाली पवन से। आगे चलते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प का मतलब होता है थोड़ा ही। ज्यों ही जैसे ही, जब तू मेरे भवन को त्याग कर, तज मीन्स होता है त्यागना, त्याग कर थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली बहुत अच्छी लगने वाली, सुख देने वाली, न जाने तुझे कितनी गलियां मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर में मोह लेगी तुझे वे, और वहाँ की जो छाया होगी बहुत ही कोमल होगी, बहुत ही प्यारी होगी और वो तेरे मन को मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना, ऐसे मत करना कि तू मेरे दुख को भूल जाए, लख दे यानी कि छोड़ दे, भूल जाए, वहाँ पर विश्राम करने मत लग जाना। राधिका जी ये समझा रही हैं प्रात वाली पवन को। आगे चलते हैं। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला, जैसे ही थोड़ा आगे चलेगी तो तुझे 7 फूलों वाला
धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहु दुर्मलतावन सौंदर्यशाली, वहाँ बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वृंदा नाम का जो जंगल है जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है, तुझे वो जंगल मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहे माना न होना, तो ऐसा करना इस जंगल में घूमना इधर उधर जाना आना, लेकिन वहाँ पर रुकना मत, वहाँ पर रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यदि जैसे तू रास्ते से जाएगी और रास्ते में तुझे, क्लांत कहते हैं परेशान दुखी यानी कि थका हुआ, क्लांत, यदि रास्ते में तुझे कोई भी परेशान दिखाई देगा तो जाके सन्निकट, सन्निकट कहते हैं उसके पास, निकट यानी उसके निकट, उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसकी जो परेशानियां हैं, जो उसका दुख है यानी कि वो थक चुका है, उसकी थकावट को दूर कर देना। थकावट को कैसे दूर करेगी? उसके जो भी परेशान होगा, थका हुआ होगा, उसके आसपास चलना। इससे क्या होगा, जो उसकी परेशानियां हैं, जो उसकी दुख है वो दूर हो जाएगा। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, और धीरे धीरे उसके पास चलना तू, और जो उसका पसीना है वो सूख जाएगा, उसको आराम मिलेगा। सदगंधों से सिरमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुंदर सुगंध से जो भी मेहनती लोग हैं, जो कि श्रम कर रहे हैं, उनको खुश कर देना, उनको हर्षित कर देना। ये बता रही हैं राधिका जी पवन से। नेक्स्ट चलते हैं। लज्जाशील पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशील पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए। लज्जाशील यानी जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही हो, कोई महिला ऐसी जो रास्ते पर अगर तुझे नज़र आ जाए, कोई शर्मीली सी महिला जा रही हो। होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी के, तो तू उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत होने देना, यानी कि इतनी तेज मत चलना उसके पास कि उसके वस्त्र इधर उधर हो जाएं। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, अगर वो तुझे थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो तू उसे गोद में लेना। गोद में लेने से मतलब है उसके आसपास चलना, जिससे क्या होगा, उसको आराम मिलेगा। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और जो उसके होठ सूख गए हैं और कमल जैसा मुख मुरझा गया है, तो उसकी जो दुख है, मुरझाहट है, उसको मिटा देना। नेक्स्ट चलते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई तुझे थका हुआ किसान का बच्चा खेत में दिखाई दे, यानी किसान का बेटा जो कि खेत में काम करता है, किसान का बेटा किसान होता है। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके पास भी तू धीरे धीरे चलना और उसकी परेशानी को दूर करना, उसकी थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, व्योम आकाश में, और जलद बादल, यदि तुझे बादल का कोई टुकड़ा आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो क्या करना, तो उसे लाना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और जो मेहनत कर रहा है उसके ऊपर उसको ला देना, उससे क्या होगा, उसे सुख मिलेगा। जब उसको छाया मिलेगी तो सुख मिलेगा। ये सब राधा जी पवन को समझा रही हैं, जिसको अपनी दूती का बनाकर, पवन दूती बनाकर भेज रही हैं। तो आगे चलते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और ऐसे ही जाते जाते तू कहाँ पहुँच जाएगी, मथुरा में पहुँच जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, उस जो वहाँ की जो शोभा है वो बहुत ही न्यारी है, मथुरा बहुत सुंदर है, तो वह उस नगर की शोभा को देखना और प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, और वहाँ मेरू से मंदिरों को देखकर तू बहुत ज़्यादा चकित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, वहाँ पर कलश बने हुए हैं बहुत ही सुंदर आभा वाले, उनको देखेगी। नेक्स्ट चलते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, ऐसा करना कि जब पूजा का समय हो तो मंदिरों में चले जाना। नाना वादों मधुर स्वरों की मुग्धता को बढ़ाना, जो स्वर यंत्र हैं
तो उनके पास अगर चलेगी तो क्या होगे, जो उनकी मधुरता है, मधुर जो स्वर हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनको बढ़ाना, मुग्ध होना, उनकी मुग्धता को और भी ज़्यादा बढ़ा देना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। और जो सुंदर सुंदर शब्द उनमें से निकलेंगे उनको बजाना, उनमें तू मदद करना। तो आज इतना ही, फिर एक दिन हम आगे का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।